हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं आपका फिजिक्स का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। तो बात करें कि वो टॉपिक क्या है। तो टॉपिक आपका है किरचॉफ का नियम। क्या है टॉपिक? किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम क्या होता है आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो भाई बात करें किरचॉफ की, तो किरचॉफ ने क्या धारा संबंधी दो नियम दिए हैं। पहला होता है आपका धारा का नियम, दूसरा होता है आपका वोल्टता का नियम। तो आज हम इस वीडियो में धारा के नियम के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि धारा का नियम एग्जैक्टली होता क्या है। तो बात करें धारा के नियम की, तो धारा का नियम को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? करंट लॉ। धारा को हम इंग्लिश में करंट लॉ भी बोलते हैं। तो चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो डेफिनेशन क्या बोल रही? किसी भी वैद्युत परिपथ है, मान लेते कोई वैद्युत परिपथ है। कैसा परिपथ है? वैद्युत। जिसमें वैद्युत होगा वही परिपथ वैद्युत परिपथ होगा। में संधि पर, किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। डेफिनेशन क्या है? किसी भी वैद्युत परिपथ में, किसी भी संधि पर, अगर किसी भी कहीं पर भी वैद्युत धाराएं, कई सारी धाराएं मिल रही हैं, तो वहां पे मिलने वाली धाराओं का जो बीजगणितीय योग होगा वो क्या होगा? शून्य होगा। तो सिग्मा आई इज इक्वल टू क्या होगा? 0। ये हमें दिखाना है। तो चलिए बात कर लेते हैं इसके फिगर की, फिगर से, जिससे आपको ये जो इसकी डेफिनेशन है वो अच्छे से क्लैरिफाई हो सके। तो चलिए देख लेते हैं इसका फिगर। ये इसका फिगर है। तो यहाँ पे क्या है? ये इसका मध्य बिंदु ओ है। क्या है? मध्य बिंदु ओ। यहाँ पे धारा आपकी I1 है नंबर 1 पे, यहाँ पे आपकी धारा I2 है। तो यहाँ से हम दो धाराएं दे रहे हैं बिंदु O पर। दो धाराएं 1 और 2, I1 I2 कहाँ जा रही है? बिंदु O पर जा रही हैं। ये दो धाराएं जा तो रही हैं, परंतु यहाँ पे जब बिंदु O पर पहुंचती हैं तो क्या होता है कि इनकी जो रास्ते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। कहाँ पे अलग अलग रास्ते? कौन कौन से हो जाएंगे? तीसरे नंबर वाला I3, तीन रूपों में क्या हो जाएंगी? बट जाएंगी, I और I5। तो जब धारा आपकी I1 I2 जा रही है, कहाँ पे पहुंची? बिंदु O पर पहुंची। तो इसके क्या होंगे? रास्ते जो हो जाएंगे भिन्न भिन्न अलग अलग हो जाएंगे। तो जिसमें धारा का जो मान होगा वो क्या होगा? I3 I4 I5 हो जाता है। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आपकी धारा I1 और I2 जाती है बिंदु O पर, तो भाई धारा की ये जाने की दिशा है। धारा की जाने की दिशा बिंदु O पर पहुंची, तो यहाँ पे जो इसका मान लिया जाएगा वो क्या लिया जाएगा? धनात्मक लिया जाएगा। इसका मान क्या लिया जाएगा? धनात्मक लिया जाएगा। परंतु जब बिंदु O पर पहुंची तो ये 3 रास्तों में डिवाइड हो गई। किन रास्तों में? 3 रास्तों में डिवाइड होकर चली गई। तो यहाँ से जब हम इसका मान लेंगे धारा का, तो क्या होगा? माइनस में आएगा। कहने वाली बात यह है कि यहाँ पे जब ये जो धाराएं दो रूपों में जा रही थी I1 I2, तो यहाँ पे जो इसका मान आएगा चिन्ह परपाटी नियम के अनुसार वो धनात्मक, और यहाँ से जब अलग अलग हो जाएगा 3 और 4 5 रूप में बटेगा तो ऋणात्मक। तो चलिए देखते हैं इसका डेरिवेशन, किसके डेरिवेशन को हम कैसे कर सकते हैं। तो बात करें I1 I2 की, तो I1 I2 I1 प्लस I2 इनके मान कैसे हैं? इनके मान है धनात्मक। और बात करें I3 प्लस I4 प्लस I5 की, तो इनके मान क्या होते हैं? ऋणात्मक होते हैं। तो हम अगर इसको सिग्मा आई के सापेक्ष, मतलब इसके समान रखें तो क्या होगा? तो अगर हम इसको सिग्मा आई के समान रख दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? I1 प्लस I2, और इनके मान क्या होते हैं? इनके मान होते हैं ऋणात्मक। ऋणात्मक, यहाँ पे ऋण चिन्ह आएगा क्योंकि अलग अलग हो जाती है ना, तो यहाँ पे आएगा ऋण चिन्ह। तो क्या हो जाएगी? I3 I4 I5। अब यहाँ पे हमने I की जगह ये धाराएं रख ली, क्योंकि धाराओं के मान क्या है? I1 I2 I3 I4 I5। तो I की जगह हमने इसको पुट कर लिया। अब भाई किसके डेफिनेशन क्या बोल रही है? अब इनका बीजगणितीय योग, धाराओं का जो किसी भी बिंदु पर मिलने वाली जो धाराओं का बीजगणितीय योग है वो क्या होता है? शून्य के बराबर। तो इनको किसके कर देंगे? शून्य के बराबर। तो एक बार फिर से समझते हैं कि I1 I2 आपकी दो धाराएं हैं जो कहाँ पे? बिंदु O पर पहुंची। तो इनके मान क्या होंगे? धनात्मक, क्योंकि ये एक 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 रेखा पे जा रही थी, बिंदु O पर मिली, परंतु जब बिंदु O पर पहुंची तो इनके जो धाराओं की दिशा है वो क्या हो गई? बदल गई। अभी तो ये जा रही थी, अब ये इधर से निकल जाएंगी, ठीक है। तो इनके मान जो होंगे वो ऋणात्मक होंगे, तो हमने ऋणात्मक ले लिया, ठीक है। तो अब क्या होगा? जो माइनस वाली है उनको हम क्या कहाँ भेज देंगे? 0 के उस साइड। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4 प्लस I5। तो यही नियम होता है क्या? धारा का नियम। कि किसी भी वैद्युत परिपथ में, कोई ये मान लेते हैं आपका कोई वैद्युत परिपथ है, तो उसमें किसी भी संधि पर, कहाँ मिल रही? किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का
मतलब बिंदु O पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग्य जो होता है वो क्या होता है, शून्य होता है, I इज इक्वल टू 0। तो यही नियम को किरचॉफ ने बताया कि किसी भी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है, I इज इक्वल टू 0। और इस फॉर्मूले को हमने क्या कर लिया, प्रूफ कर लिया। तो अगर आपको कई सारी धाराएं दी हुई हैं तो इस फॉर्मूले का यूज करके आप धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो आई होप आपको जो किरचॉफ का फर्स्ट नियम है धारा का नियम वो अच्छे से समझ में आया। तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक। आपका जो वोल्टता का नियम किरचॉफ का रह गया है उसको हम अगले वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। थैंक यू।